देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ FIR, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਣ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਆਓ देखते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, विमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि FIR आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगी, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, कि पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। आना जाना बच गया ना। और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स्ड कर दी है। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन की? अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, वो नहीं अगले दिन वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेंगे। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में। किस तरह देखते हैं और कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से जो कानून 3 नए आ रहे हैं कल से, वो भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमारे साथ ये पूरे कॉलोनियल ईरा में जो अंग्रेजी समय में ये कानून चले थे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव से बने थे। जो आज की तारीख है वो कुछ और मांगती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है उसमें ज्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाई है, लो रेट्स हैं, बहुत डिलेड सिस्टम है, और एक तरफ से कॉलोनियल जो इम्प्रेशन है वो रहा है। 3 कानूनों से जो हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, 3 कानून से, एक तो जो कानून की डेफिनेशंस हैं, जो न्याय संहिता है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन है बच्चे का, चाइल्ड का, फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चे को कैसे डिफाइन करना चाहिए। उसमें बच्चे को आज की तारीख में हम 18 साल का हर तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। महिलाओं की तरफ जो सारे कानून हैं, जिस प्रकार से उनको डील करना चाहिए, जहां उनके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर पूरी हरासमेंट हो रही है, वायलेंस हो रही है, उनको किस प्रकार से डिफाइन करा जाए। जहां तक एक्सटॉर्शन है, वहां कैसे डील करना चाहिए। एज फार एज सिक्योरिटी ऑफ कंट्री है, वहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी हम बीच में लेकर आए हैं। जहां तक एविडेंस का सवाल है, जहां तक किस प्रकार से ट्रायल्स रन करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो आज की तारीख में पूरी एडमिसिबिलिटी और डेफिनेशन इंक्लूड होके, क्योंकि जमाना फर्क हो गया है। आज का युग एक इलेक्ट्रॉनिक जमाने का युग है, जिसमें सबसे बेस्ट जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ना कि ओरल एविडेंस, जिस पर हमारा सिस्टम बहुत निर्भर था। ये कहना है कि सबसे पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बहुत ही क्रांतिकारी नाम रख दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता हो गई। हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय दे रहे हैं। सजा भी कर रहे हैं तो न्याय कर रहे हैं।
हाँ, तो एक नाम ती हो गया। दूसरा ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो CRPC थी, उसका प्रोसीजर ऐसा बनाया गया है कि सुरक्षा लोगों को मिले, सिक्योरिटी सबके लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हो, इस तरह के कानून बना दिया गया। और अब आप उसमें नियम यह हो गया है कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप जिस थाने के क्षेत्र में घटना होगी उसी थाने में आप रिपोर्ट लिखाइए, आप कहीं भी लिखा दीजिए, वो संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप है और बहुत सी इसमें विधि विधान से किए गए हैं और बहुत सी एविडेंस से, इलेक्ट्रॉनिक की जो एविडेंस है डिजिटल, उसका भी महत्व हो गया। तो ये अब बड़ा सुविधा हो गई, घर के घर बैठे आप मुकदमे में यहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई मुलजिम को जरूरी नहीं है कि थाने वहाँ जाए, अपने घर बैठे रिपोर्ट लिखा सकता है। तो ये सब सुविधाएं अब हो गई हैं, इसलिए बहुत ही क्रांतिकारी कानून बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी ये है कि ये कानून नया है, इसमें वकीलों को भी, जजों को भी, कोर्ट को भी और पुलिस अधिकारियों को जो जांच करते हैं उनको भी इसमें काफी परिश्रम करना पड़ेगा। पहली बात तो एक धाराएं पहले 302 कर दिया, मर्डर मालूम हो गया, अब उसकी कोई नई धारा हो गई, पहचानना पड़ेगा उसको। समझ गए ना? इसलिए थोड़ा उसमें समय लगेगा। बेसिकली तो वो जो पहले प्रावधान थे वही है, उसमें बदलाव इतना नहीं आया है। पर जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या करा है कि जैसे मकोका जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन में जो एक अलग वो एक्ट था, उसी के प्रावधान उन्होंने अब इसमें ले आए हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हम एक अलग तरह से डील करते थे, वो अब हमारी संहिता का पार्ट है। सिमिलरली होता है वो टुच्चे जो क्राइम्स होते हैं जिसमें स्नैचिंग हो गई या बहुत उसके गैंग्स बने होते हैं या पिक पॉकेटिंग हो गई, तो कई बार बहुत निचले स्तर के पेटी ऑफेंस जिनको कहा जाता है, तो पेटी ऑफेंसेस के लिए भी उन्होंने ऑर्गेनाइज पेटी ऑफेंस मतलब एक तरह से डिफाइन करा है। तो पुलिस वालों के लिए आसान हो जाएगा कि अगर उनको एक पेटी ऑफेंस का गैंग मिलता है तो वो उसको एक गैंग के रूप में उसको कर सकते हैं विद इन दिस संहिता। तो आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रांग, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जो आम जनता है ना, वो बड़े केसेस से कम और छोटे केसेस से ज्यादा इफेक्ट होती है रोजमर्रा के, तो उसमें बहुत बदलाव आया है। सिमिलरली जो इन्होंने वो किया है कि इसमें यूआपा जैसे टेररिज्म को डिफाइन करा है, तो टेररिज्म भी ऐड कर दिया है। जैसे इसमें ट्रैफिकिंग के कुछ चीजों को ऐड करा गया है, जिसमें आप सेल और परचेज ऑफ अ लेडी, वो कोई भी करे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो उन्होंने ऐड कर दिया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो पहले या तो एज एन अमेंडमेंट ऐड करे गए थे आईपीसी में, या एज अ पार्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्शन था, या एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट एक्ट था, अब वो इसी संहिता का पार्ट है। तो उस हिसाब से जैसे जो छोटे ऑफेंसेस हैं, इसमें तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। पुलिस कस्टडी या डिटेंशन में भी